हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। 2013 की पीजीटी का जो एग्ज़ाम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। 2013 का जो पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश पीजीटी का, तो वो ये तीसरा पार्ट है इसका। मैंने 86 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे, ये 87वां क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूँ कि वीडियो तो लोग देखते हैं परंतु सब्सक्राइब वो नहीं करते हैं। देखो, आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और इससे मोटिवेशन भी आई होगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। 86वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? फ्रेडरिक टेलर। 88वां क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड लासवेल है। अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार हेराल्ड लासवेल ने वर्ष 1948 में पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्लेटो ने इनमें से किसका विचार का समर्थन किया था? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया था? प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया था कि पत्नियों और संपत्तियों के समाजवाद का समर्थन किया था? प्लेटो कहता है कि ऐसा समाजवाद होना चाहिए जिसमें संपत्ति और पत्नी तक भी समाजबंद में आ जाए। मतलब खुद की पत्नी सबकी पत्नी होगी, सबकी पत्नी हमारी पत्नी होगी, वो ये मानता है। इससे जो संतानें पैदा होंगी उसमें परिवार का कोई मोह नहीं होगा और वो सब राज्य के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगी, ऐसा प्लेटो मानता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में से कौन सा अधिकार उल्लिखित है? कौन सा अधिकार उल्लिखित है? तो 24वां जो है, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार। कौन सा अधिकार उल्लिखित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार उल्लिखित है। धार्मिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आत्मा का हृदय कहा है। नेक्स्ट, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की थी? तो विधि के शासन की श्रेष्ठ व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 92, पाकिस्तान की खुफिया संगठन ISI का अर्थ क्या है? तो ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया संगठन का नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टेट इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इंटेलिजेंस। देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर इसका 1 है, पहला। तो पहला क्या कहता है कि ISI का पूर्ण रूप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यह पाकिस्तान का पूर्ण स्वरूप है। तो देखते हैं बाकी का और क्या है इसमें। अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? देवी दंड का रूप है किंतु हानिकारक है। तो अरस्तु कहता है कि अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास को पारिवारिक संपत्ति का भाग माना है। इसके अनुसार ये कहता है कि इसके अनुसार पॉलिटिक्स में दास को पारिवारिक संपत्ति का अंग माना है। उसके अनुसार दास प्राकृतिक और लाभप्रद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है। 94 क्वेश्चन क्या कहता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? शक्ति भ्रष्ट करती है और यह लॉर्ड एक्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठलवाद का इनमें से किसका संबंध है? विट्ठलवाद का इनमें से किसका संबंध है? तो राइट आंसर है 3 कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। क्वेश्चन है, 96 लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। राइट आंसर 1, इसका राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी प्रकार का समाधान होने पर राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस उपबंध के तहत राष्ट्रपति राज्य का विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रिटिश टोरी व्हिग दल की विचारधारा क्रम क्या है? ब्रिटिश टोरी व्हिग दल की विचारधारा के निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर है 1, उदारवादी और अनुदारवादी। ब्रिटिश टोरी व्हिग दल की क्रमशः विचारधारा अनुदारवादी उदारवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? राइट आंसर है स्वप्निल समाजवाद से। थॉमस मूर फूरियर और रॉबर्ट ओवन की विचारधारा स्वप्निल समाजवाद से है। कार्ल मार्क्स के पूर्व समाजवादी चिंतन को स्वप्निल समाजवाद कहा जाता है। इस विचारधारा से थॉमस मूर और फूरियर और रॉबर्ट ओवन को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, बेथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बेथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेथम कहता है कि विधि का ये उपयोग है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो।
व्यथम उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तक था। उसके अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, वो ये मानता है। 1789 में बेंथम ने अपनी कृति नैतिकता और विधि के सिद्धांत में अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवाद के फासिज्म शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, ये इसका फासीवाद का समूह अर्थ है। फासिस्ट शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन क्या कहता है, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो महात्मा गांधी ने बोला ये बात 1936 में, महात्मा गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है, महात्मा गांधी नहीं बोला। तो व्याख्या क्या है इसकी, 1936 में गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई विषय वस्तु मेरे मस्तिष्क की नहीं है। मैंने कोई संप्रदाय का प्रवर्तक होने या तत्वज्ञानी होने का कोई भी दावा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो राइट आंसर है 2। राइट आंसर इसका सेकंड आंसर है सैन फ्रांसिस्को 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, भारत में नियंत्रक तथा मालिका परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कॉलेजियम द्वारा, संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर है तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के विषय में प्रावधान है और उसकी नियुक्ति उसी के अनुसार होती है। 148 से 151 में भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध, 105 क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों द्वारा विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? तो राइट आंसर है याल्टा सम्मेलन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा याल्टा सम्मेलन 1945 किया गया ताकि युद्ध के बाद हुई क्षति के पश्चात फिर से नई व्यवस्था निर्माण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, फ्रांसीसी व्यवस्था क्या कहती है? युद्ध अध्यात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। शुद्ध अध्यात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। तो यही राइट आंसर है इसका पहले का, कि फ्रांसीसी व्यवस्था क्या है, कि राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्वेश्चन है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया? तो राइट आंसर है इसमें 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था और संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 में रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के 20वीं सदी के राइट आंसर है कि 20वीं सदी का उदारवादी समर्थक लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की, जिसमें उसने राज्य के कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? राइट आंसर है दानवन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक ने मंडल सिद्धांत दिया, जिसमें दानवन शामिल नहीं है। मंडल का निर्माण उदासीन, मित्र, शत्रु आदि से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो प्राचीन भारतीय राजनीति, तो राइट है सामंत एवं गुरुकुल, राजा कोष, मित्र बल, ये सारी चीज़ें जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी होता है, अमात्य होता है, कोष होता है, सेना, मित्र, दुर्ग और जनपद, ये सारी चीज़ें उसके सिद्धांत में है। ये शारीरिक अंगों के आधार पर उसने ये बताया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, शिक्षा सेवा योजना के अधिकार सकारात्मक है कि नकारात्मक है? तो राइट आंसर है सकारात्मक है। शिक्षा सेवा योजना का अधिकार सकारात्मक अधिकार है। यद्यपि भारतीय संविधान में सकारात्मक नकारात्मक दोनों मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। 19, 25, 28 सकारात्मक तथा अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 नकारात्मक अधिकार के तहत आते हैं। तो राइट आंसर है इसका सकारात्मक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत करने पर, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या हुआ था? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। यही बात सही है कि अरस्तु नागरिकता की अवधारणा के अनुसार केवल कुछ भारतवासियों को ही नागरिक माना जा सकता है। अरस्तु के अनुसार वही नागरिक होता है जो विधि निर्माण में हिस्सा लेता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी है क्वेश्चन में, पर राइट आंसर इसका जो है पहला है। वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। राइट आंसर है तीसरा। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वर्णित वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, पसमार्गा और नुसरा फ्रंट क्रमश क्या है? कुर्द और असद विरोधी जो है लड़ाके हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये उस समय का 2013 का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तब आया था ये। ठीक है,
अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं कि प्रमुख कार्यकारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी हैं? प्रमुख कार्यकारी हैं। देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है जहाँ राष्ट्र प्रमुख में रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है और उसके पास प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार निम्न में से किसके निकट थे? तो राइट आंसर है दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो दार्शनिक अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार थोरो से प्रभावित दार्शनिक अराजकतावाद के निकट है। गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज की व्यवस्था वही होगी जहाँ बल करने वाला राज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक वेदता है। तो शक्ति और प्राधिकार क्रम से एक गैर वैधानिक तथा वैधानिक अवधारणा, जबकि जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वह प्राधिकार बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो प्राकृतिक अवधारणा का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं है? नाटो से करना सही नहीं है। दक्षिण या सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन है जो सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए बनाया गया है, जबकि नाटो अमेरिकी नेतृत्व के संगठन में बनाया गया एक सैनिक संगठन है। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? उत्तर व्यवहार डेविड ईस्टन ने की। राइट आंसर है डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या डेविड ईस्टन ने की। उत्तर व्यवहार के प्रवर्तक डेविड ईस्टन ने 1969 में व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए इसकी व्याख्या की, जिसमें तथ्यों मूल्यों को कार्य सार्थकता से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के समय और इसके पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है? निम्न में से किस तत्व? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये यूपी पीजीटी का 2013 का सॉल्व पेपर है जो 2013 में आया है, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। देखो, लास्ट ईयर के पेपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं और समझ विकसित होती है वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, और हमें उन प्रश्नों के आधार पर तैयारी करने का एक आधार मिलता है कि तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए प्रकार, और उसे ये दिखता है कि किस विषय से कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आए और कितने प्रश्न आए। तो कभी कभी प्रश्न जो रिपीटेड भी प्रश्न होते हैं, 2013 से भी कुछ प्रश्न आगे आए हुए हैं, 2016 में 16 से 21 में आए हुए हैं। तो इसलिए तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह व्यक्तित्व किसका है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का ये बात है। स्वयं पर स्वयं के शरीर मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्तित्व किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं स्वयं पर और स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यही संप्रभुता है। स्वयं पर ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है कि स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये किसने बोला? जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है। 125 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सैद्धांतिक रूप से सर्वज्ञता है। बी ऑप्शन है, वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सी ऑप्शन, सदैव पुराने निर्णयों के आधार पर ही कार्य करता है। वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है। राइट आंसर है चौथा, ब्रिटेन का संविधान कुलीन तंत्र से प्रेरित है। ब्रिटेन में राजतंत्र रहते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रतिनिधिक शासन का विकास हुआ। ब्रिटिश सम्राट में कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। तो मैंने आपको 2013 का पीजीटी का पेपर सिविक्स का बताया है, सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद नेक्स्ट पेपर में की मैं बात करूँगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें पॉलिटिकल साइंस या पीजीटी के लिए। पीजीटी की परीक्षाएं 2022 की किसी भी वक्त हो सकती हैं अक्टूबर में। अभी तक परीक्षा के विषय में ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। सूचना ऑथेंटिक तभी मानी जाएगी जब वो कोई या तो समाचार पत्रों में और या फिर उसकी वेबसाइट पर उल्लिखित कोई सूचना होगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसी सूचनाएं, जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं वो भ्रामक सूचना मानी जाएंगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो जिससे आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।